माननीय सदस्य श्रीमती ममता देवी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ जिले का एकमात्र सरकारी महाविद्यालय जो रामगढ़ महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय से अंगीभूत है, सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने की मांग शून्यकाल के माध्यम से सरकार से करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी का प्रश्न तारांकित में आया हुआ था, जो कि सरकार के समक्ष विचाराधीन है। महोदय, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूँगी महोदय, ये विद्यालय सारी अहर्ताओं को पूरी करता है और ये विद्यालय में समुचित जमीन भी उपलब्ध है। लगभग 8000 छात्र छात्राएं भी यहाँ पढ़ते हैं महोदय, और ये तीनों संकाय की पढ़ाई यहाँ पर होती है। कला, वाणिज्य और विज्ञान की, एमकॉम की भी पढ़ाई यहाँ पर होती है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर लैब, खेल का मैदान, छात्राओं के लिए हॉस्टल, साथ ही इग्नू का केंद्र एवं वोकेशनल कोर्स भी यहाँ चलाया जाता है महोदय, और ये सारी अहर्ताएं पूरी करता है। मैं आपसे नम्र निवेदन और आग्रह करती हूँ कि इसको, ये मांग जो हमारी है उसको स्वीकार किया जाए अध्यक्ष महोदय, और विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाए महोदय। माननीय सदस्य श्रीमती ममता देवी। ममता देवी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो सवाल था कि वार्ड नंबर 7 रामगढ़ जिला अंतर्गत, जो कि पतरातू प्रखंड मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि वार्ड नंबर 7 के अंतर्गत जो राजस्व गांव आते हैं, पोचरा, छोटका काना और बुजुर्ग जमीरा, जिनकी दूरी अध्यक्ष महोदय 30 से 32 किलोमीटर होती है, जो कि रामगढ़ की दूरी मात्र 2 से 3 किलोमीटर है अध्यक्ष महोदय। और जो भी इनके पेपर के वर्क होते हैं या इनको वोट्स भी देना पड़ता है या जो भी कार्य क्षेत्र इनका है वो रामगढ़ अंतर्गत ही आता है। लेकिन जब जमीन स्तर के जो कार्य किए जाते हैं, जमीन का जो वर्क होता है महोदय, तो इनको अंचल पतरातू ही जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी परेशानी हो रही है। और ये मामला महोदय इन्होंने 2001 के टाइम में भी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जब थे बाबूलाल मरांडी जी, उनको भी इन लोगों ने ज्ञापन दिया था, और उस समय से ये लोग परेशान है ग्रामीण कि इस क्षेत्र को रामगढ़ में किया जाए, क्योंकि काफ़ी दूरी इनको तय करनी पड़ती है। लेकिन जो जवाब आया है अध्यक्ष महोदय वो सही है, क्योंकि मैंने भी इस विषय में बात किया था उपायुक्त महोदय से। उन्होंने यही कहा था कि ये जो क्षेत्र है ये अब छावनी से जाकर के नगर परिषद में विलय होने जा रहा है। लेकिन महोदय, हमारा ये चिंता का विषय है कि विलय होने में प्रक्रिया काफ़ी लंबी है, अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जब तक ये प्रक्रिया में है तब तक ग्रामीण इसी तरह से परेशानियों से जूझते रहेंगे महोदय, जबकि 2001 से ये लोग प्रयासरत हैं? तो हम आग्रह करेंगे महोदय कि इसको, जब तक ये नगर परिषद में विलय नहीं हो रहा है, तत्काल के लिए तो इनको रामगढ़ से सारी सुविधाएं इनको मिल सके, इसके लिए हम आग्रह करते हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य की जो चिंता है वो जायज है। ग्रामीणों को इससे जरूर परेशानी हो रही है। हालांकि ये सवाल मेरे विभाग से संबंधित नहीं है, फिर भी हम लोगों ने संबंधित विभाग से जवाब लिया है और माननीय सदस्य को उपलब्ध कराया है। इसके बारे में कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है कि नहीं हो सकती है, मैं संबंधित विभाग से मतलब अपने विभाग से इस सवाल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तत्काल जो जवाब उस विभाग से आया था उसमें यही था कि प्रक्रियाधीन है, और जो अनापत्ति पत्र रक्षा मंत्रालय से लेना चाहिए था इसे छावनी क्षेत्र में लेने के लिए, वो मिल गया अध्यक्ष महोदय। ठीक है, माननीय मंत्री जी संबंधित विभाग के साथ संपर्क स्थापित करके इसका निदान निकालेंगे, है ना? जी जी, धन्यवाद धन्यवाद महोदय, बस जल्दी कर लिया जाए, यही आग्रह होगा।